हाय एवरीवन। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेस, और वो भी छुपा हुआ स्ट्रेस, हिडन स्ट्रेस। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि उन्हें स्ट्रेस है, और कुछ लोग तो ये समझ लेते हैं कि मैं फ़ाइट कर सकता हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं अपनी प्रॉब्लम से लड़ सकता हूँ, मैं अपनी परेशानियों से लड़ सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद उनके दिमाग में जो स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेसफुल कंडीशंस है, जिस तरह से काम चल रहा है, जिस तरह से जॉब है, जॉब का वर्किंग प्रेशर है, रिलेशनशिप का प्रेशर है, बच्चों का प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है। आप अगर लिखने बैठ जाओगे ना तो इतनी बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी इस प्रेशर्स की। ये आपको दे रहा है काफ़ी सारा स्ट्रेस जो आपके माइंड में छुपा है। आपको अगर नींद ठीक से नहीं आ रही है, अगर आपको नींद में भी आसपास की बातें सुनाई देती है, इसका मतलब आप डीप स्लीप नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, अच्छा इसके सिम्टम्स भी अलग है। अगर मॉडर्न स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे तो सिम्टम्स भी बहुत अलग है। ये बिल्कुल भी डिप्रेशन या उस तरह के जैसे स्ट्रेस होना, हेडेक होना, ये बिल्कुल नहीं है। अगर आज आपको स्ट्रेस है तो सबसे पहले जैसे लोनलीनेस, फियर ऑफ रिजेक्शन, फाइनेंशियल बर्डन, ड्रीम्स हमारे पूरे नहीं हो पाएंगे वो टेंशन, जैसे इनफर्टिलिटी का भी एक टेंशन है, एग्ज़ाम में पास होने का टेंशन, आजकल तो बच्चों को भी स्ट्रेस होता है। यानी इतने सारे स्ट्रेस के प्रॉब्लम्स हैं, बट लोग इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कैसे डेवलप होता है और इससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में होती है, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी जैसे डाइट के साथ आप स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, आज तक आपने दवाइयाँ देखी होगी, आज तक आपने एक्सरसाइज, मेडिटेशन देखा होगा, लेकिन ऑनेस्टली जब आपको स्ट्रेस होता है, जब आपको बहुत टेंशन होता है और आपका ध्यान कहीं लग नहीं पाता है, सच में क्या आपका ध्यान उस मेडिटेशन में लग पाएगा? क्या आंखें बंद करने के बाद आप उस टेंशन को भूल जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा डाइट पर फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो आप काफ़ी हद तक स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कोई दवा भी नहीं लेनी होगी। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको बताऊंगी कौन से फूड आइटम्स, कौन से फ्रूट्स, कौन सी वेजिटेबल्स आपको स्ट्रेस को कम करने के लिए हेल्प करती है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी बहुत सारी हेल्दी चीज़ें फ्री में मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रेस की। ये स्ट्रेस होता कैसे है डेवलप? देखिए, जब भी कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन आती है, जब भी कुछ जैसे आप किसी से हर्ट होते हो, दुखी होते हो, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमारे ब्रेन में एक जगह होती है जिसे अमिगडाला कहते हैं। वो होता है इमोशनल प्रोसेसिंग सेंटर। यानी वहाँ पर ये फील किया जाता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपको दुख हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, और ये इमोशनल प्रोसेसिंग सेंटर जो है ये फील करके इस चीज़ को, इस इवेंट को, इस घटना को हमारे कमांड सेंटर में भेज देता है, और वो होता है हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन में पीछे की तरफ होता है। यहाँ से इमोशन कुछ आपके बॉडी में आए, आपके मन में आए, और वो चीज़ें आपकी कमांड सेंटर में यानी हाइपोथैलेमस में भेज दी गई है कि ये हुआ है। अब हाइपोथैलेमस डिसाइड करेगा, ये कमांड सेंटर डिसाइड करता है कि क्या करना है, फाइट और फ्ली, यानी इस सिचुएशन में मुझे करना क्या है, लड़ना है, भाग जाना है, डरना है। और यही कमांड सेंटर आपके सारे शरीर के बाकी हिस्सों के साथ कम्युनिकेट करता है, यानी क्या करना है, अगर लड़ना है तो कैसे करना है। और ये जो कम्युनिकेशन होता है ना, जैसे एक बार आपके कमांड सेंटर ने इन्फॉर्मेशन दे दी कि इस तरह की सिचुएशन हुई है, तो उसके बाद आपके शरीर में काफ़ी बदलाव होने लग जाते हैं, जैसे हार्ट बीट्स बढ़ना, जैसे सांस फूलना, पसीना आना, हाथ पैर की थरथराहट होती है, आपके पल्स बढ़ जाते हैं, कई बार आपकी सांस को सफोकेशन होने लग जाता है। ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, वो भी श्रिंक होने लग जाते हैं। ये सारी जो कम्युनिकेशन है ना, ये हाइपोथैलेमस से जब बॉडी पार्ट में चली जाते हैं कि भाई ये इवेंट हुआ है, ये प्रॉब्लम हुई है, तो ये सारे लक्षण आपके बॉडी में दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि इमोशनल स्ट्रेस आया हुआ है। और इस स्ट्रेस की वजह से आप सो नहीं पाते, आप किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करते समय होता क्या है, जब हाइपोथैलेमस को यानी कमांड सेंटर को पता चल गया कि कुछ हुआ है, कुछ इमोशनल चीज़ हुई है, तो उसमें दो हार्मोन सेक्रेट होने लग जाते हैं।
एक होता है एड्रेनलिन और एक होता है कॉर्टिसोल, और ये दोनों हार्मोन तुरंत सेक्रेट होते हैं क्योंकि आपके ऊपर स्ट्रेस का अटैक हुआ है, वो ऐसा समझ लेते हैं। अगर एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा मात्रा में या कंटिन्यूस होता रहेगा, यानी कई लोगों को देखिए आदत होती है स्ट्रेस को मन में दबा कर रखने की, या उनको लगता है कि मैं हैंडल कर रहा हूँ, मैं अच्छी तरह से कर रहा हूँ, लेकिन जितना भी आप उसको इस तरह दबा कर हैंडल करते हैं, एड्रेनलिन का सेक्रेशन कंटिन्यूस होता रहता है। और अगर ये कंटिन्यूस होता रहेगा तो बाहरी यानी ऊपर से तो आप बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, हो सकता है आपको नींद भी आती हो, लेकिन इस कंटिन्यूस हार्मोनल सेक्रेशन की वजह से आपकी आर्टरीज यानी रक्तवाहिनियाँ डैमेज हो सकती है। और इसी की वजह से कई बार आपने देखा होगा ये जो हार्ट अटैक्स आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक होता है, कई बार तो कम एज में भी हो रहा है, यंग लोगों को होता है, ये इसी वजह से होता है बिकॉज दे आर प्रिटेंडिंग। वो कहते हैं कि मैं एकदम स्ट्रांग हूँ और आउटलेट तो बिल्कुल नहीं है कहीं बताने के लिए, क्योंकि सोशल लाइफ जो है ना, ये सोशल रिलेशंस कभी भी आपके स्ट्रेस को रिलीफ नहीं कर पाते हैं, और पर्सनल रिलेशंस हमने काफ़ी कम कर दिए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी जो आ गई है, तो आउटलेट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अंदर दबाने से आपका ये डैमेज बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है। वैसे ही जैसे कॉर्टिसोल सेक्रेट होता है, तो कॉर्टिसोल की वजह से आपकी एपेटाइट बढ़ जाती है, आपको भूख लगने लग जाती है। आपने सुना होगा ना, जब स्ट्रेस में मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, वो इस वजह से, क्योंकि ये हार्मोन आपको खाने पे मजबूर कर देता है। और इसमें काम कौन करता है, तो हमारी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और ये डिसाइड करती है। देखिए जैसे सिंपैथेटिक नर्व जो होती है ना, ये एनर्जी जनरेट करती है फाइट करने के लिए, यानी अगर इस सिचुएशन को लड़ना है तो उसका काम है, जैसे गैस पेडल होता है गाड़ी में, उस तरह ये एनर्जी जनरेट करती है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व ब्रेक लगाने का काम करती है, यानी बस अब रेस्ट करो, अब टेंशन से बाहर निकलो। ये दोनों चीज़ें अगर बैलेंस होती है, जैसे हम कहते हैं ना माइंड बॉडी सोल बैलेंस, जो आयुर्वेदा करवाता है, वो इसीलिए जिस वक्त आप ये समझ जाते हैं तो कई बार आप आपके बॉडी में ज़रूरत वाले हार्मोन्स को सेक्रेट कर सकते हैं और इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रेस की वजह से कॉम्प्लिकेशन भी बहुत होती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है आजकल, तो डायबिटीज़ भी स्ट्रेस की वजह से होता है। अगर नींद अच्छी नहीं है तो आपको अगर स्लीप की प्रॉब्लम एक बार हो जाए तो इसमें बड़ी बिग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि आप सो नहीं पाते हो, आपको टैबलेट खानी होती है, एलोपैथिक के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, मेमोरी लॉस होता है, छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आने लग जाते हैं, एंग्रीनेस बहुत बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है आपके शरीर में फील गुड वाले हार्मोन सेक्रेट करना। फील गुड वाले हार्मोन 4 तरह के होते हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटिन और एंडोर्फिन। इसमें जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, ये लव हार्मोन होता है, यानी जब भी आपके मन में लव की फीलिंग आती है, जब कहीं प्यार करने का मन होता है, तब ये हार्मोन सेक्रेट होता है। इसलिए कहा जाता है ना, अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो छोटे बच्चों के साथ खेलिए या किसी पेट के साथ खेलिए, जिससे आप उसको प्यार करते, कडल करते हैं, लव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। आपको इसका बहुत सपोर्ट होता है स्ट्रेस कम करने के लिए। ऑक्सीटोसिन के बाद जो डोपामाइन हार्मोन है, ये भी एक फील गुड हार्मोन है, लेकिन ये आपके बॉडी में मोटिवेशन तैयार करता है, यानी अगर आप मोटिवेटेड फील करते हो या कोई चीज़ के लिए मोटिवेशन आप डेवलप करते हैं, तो आपके बॉडी में डोपामाइन का सेक्रेशन ज़्यादा अच्छा होता है। इसके साथ सीरोटिन की जो हार्मोन है, सीरोटोनिन आपके बॉडी में मूड स्टेबलाइज़र का काम करता है, यानी अगर आपका मूड सही नहीं चल रहा है तो थोड़ा अगर आपका मूड बैलेंस हो जाए, या कोई आपका फ्रेंड, आपका पार्टनर, या कोई मूवी या कोई सॉन्ग, कुछ भी करने से अगर आपका मूड स्टेबल होता है तो सीरोटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। और इसी तरह एंडोर्फिन का काम होता है पेन रिलीफ करना, यानी अगर हेडेक हो रहा हो, आपको टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं तो पेन होता है बॉडी में, अगर वो होता है तो वो कम करने के लिए ये हार्मोन काम करता है। अब इसमें डाइट किस तरह का लेना चाहिए? अगर डाइट आप लेना चाहते हैं तो ये चारों जो फील गुड हार्मोन्स हैं, इसे बॉडी में बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने कई बार सुना होगा, वीडियोस देखे होंगे कि जैसे कुकिंग, डांसिंग या सिंगिंग, म्यूज़िक लिसनिंग, एक्सरसाइजिंग, ये सारी चीज़ें, या फिर कई बार तो शॉपिंग भी, क्योंकि ये आपको खुशी देता है, तो इन तरह की चीज़ें जब आप अपनाते हैं, करते हैं, तो शरीर में इन हार्मोन्स की सेक्रेशंस बढ़ती है, जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगता है।
कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो सलाह दी जाती है कि बस आप चलिए और वॉक करिए रोड पे, आप लोगों को देखेंगे, कहीं ना कहीं आपका मूड स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये फ़ायदा होता है। अब डाइट के लिए आप काफ़ी सारे, जैसे यंग लोगों को बहुत पसंद आएगा, आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, डार्क चॉकलेट खाइए, पाइनएप्पल खा सकते हैं, स्पिनच खा सकते हैं, टोमेटो खा सकते हैं। इन सारी जो मतलब ये जो वेजिटेबल्स है, ये जो फ्रूट्स है, ये आपके बॉडी में काफ़ी हद तक इन फील गुड हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ फील करेगी। इसके साथ आलमंड नहीं तो पीनट ही सही, दोनों भी आपके शरीर में अच्छी तरह से हेल्प करती है ऑक्सीटोसिन को सेक्रेट करने के लिए। इसलिए कुछ नहीं तो आप पीनट बटर यूज़ कर सकते हैं, पीनट बटर यूज़ करने से भी आपको फ़ायदा होगा। आलमंड्स तो आपको पता है, आप भिगो कर भी खा सकते हैं, नॉर्मल भी खा सकते हैं। इसके साथ अगर आप चाहते हैं, जैसे एग्स है, योगर्ट है, ओटमिल है, ये सारी चीज़ें आपके शरीर में स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प करती हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगता है तो कुछ नहीं तो आप अपने बैग में कुछ आलमंड्स रख दीजिए, कुछ डार्क चॉकलेट रख दीजिए, बस उसका एक डार्क चॉकलेट का पीस आपने तोड़ दिया, खा लिया, तो कुछ ना कुछ तो होगा, चारों फील गुड हार्मोन्स में से कुछ ना कुछ सेक्रेट हो जाएगा और आपका स्ट्रेस काफ़ी कम होता जाएगा। अगर आपको फ्रूट में खाना है, आप बनाना खा सकते हैं, कीवी खा सकते हैं, ये सारे फ्रूट्स भी आपको रिलीव करने में हेल्प करेंगे। किसी तरह का जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक या किसी तरह का फ्राइड फूड आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है स्ट्रेस रिलीफ में। तो अगली बार जब भी आपको स्ट्रेस फील होता हो तो ज़रूर इन सारी चीज़ों को यूज़ करिए। ये सारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आप घर में रखिए, ये आपको सपोर्ट करेंगे। डाइट में आपको मैग्नीशियम ज़्यादा खाना चाहिए, पोटेशियम ज़्यादा खाना चाहिए, इससे भी आपका डाइट काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। जितना हो सकेगा स्ट्रेस को अपने शरीर से, अपने मन से दूर करिए। ये आपके उन गुणों को बढ़ाता है जो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। स्ट्रेस अगर थोड़ा भी है तो उसे बाहर एक्सप्रेस कर दीजिए, अंदर दबाकर बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि हर तरह की दवा मिल सकती है, स्ट्रेस की दवा नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप सपोर्टेड कुछ चाहते हैं, जैसे आयुर्वेदिक में कुछ लेना चाहते हैं, तो आप अश्वगंधा कैप्सूल ले सकते हैं, स्ट्रेसोनिल कैप्सूल ले सकते हैं, आप ब्राह्मी टैबलेट भी ले सकते हैं, वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगी। और अगर आपको नींद ठीक तरह से नहीं आती है, जैसे डिस्टर्ब्ड हैं, तो नींद के लिए आप तगारा कैप्सूल ले सकते हैं। सिंगल हर्ब्स हैं, बहुत अच्छा रिलीफ देती हैं। शतावरी कैप्सूल्स भी सपोर्ट करेगी आपको स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए। अगर वुमेन है, ओल्ड एज है, तो शतावरी ग्रैन्यूल्स ये भी बहुत अच्छा काम करेगी। आधा कप दूध के साथ अगर आप शतावरी ग्रैन्यूल्स रोज़ लेते रहेंगे तो आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, साथ में आपका स्ट्रेस कम रहेगा, हेडेक कम रहेगा। सारी चीज़ें अगर बैलेंस करते हैं तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आपके शरीर से निकल जाएगा। देखिए, सिचुएशंस हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को हम ज़रूर बदल सकते हैं। और जब आयुर्वेदा हमारे साथ है तो हम किसी और का ना सही आयुर्वेदा का तो हाथ ज़रूर पकड़ सकते हैं। और घर में थोड़ा सा डाइट चेंज करिए और देखिए आपका गुस्सा कम होता है या नहीं।